आज हम इस वीडियो में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में उपबंधित उन संविदाओं की चर्चा करेंगे जिसका स्पेसिफिक परफॉर्म किया जा सकता है या विशिष्ट अनुपालन जिन्हें किया जा सकता है। ये हमारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके यूपी जुडिशियल सर्विस की जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सवाल बन के आता है कि वह कौन सी संविदाएं हैं जिसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। अगर हम ये देखें कि कौन सी संविदा है जिनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है, तो हमें 3 प्रकार की संविदाएं मिलती हैं। एक सामान्य संविदा, 2 न्यास की संविदा, 3 संविदा के भाग। यानी सामान्य संविदाओं का पालन कैसे होगा, विशिष्ट पालन कैसे होगा, न्यास की संविदा का कैसे पालन होगा और संविदा के भाग का पालन कैसे होगा। और इससे संबंधित प्रोविजन विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10, धारा 11 और धारा 12 में उपबंधित है। सवाल हमारे 3 रूप में आ सकते हैं। कभी कभी ये केवल एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि सामान्य संविदा का विशिष्ट अनुपालन कैसे होगा, तो हमें अपने आंसर को सेक्शन केवल 10 तक सीमित रखना होगा। या न्यास की संविदा का स्पेशली पूछा गया या संविदा के भाग का पूछा गया, तो हमें धारा 11 और धारा 12 की चर्चा करनी होगी। लेकिन अगर स्पेशली किसी का नाम नहीं इंगित है, केवल ये पूछा गया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन कैसे होगा, तो हमें फिर 10, 11, 12 तीनों की चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको इन तीनों संविदाओं का कैसे अनुपालन होगा एक साथ चर्चा करेंगे और जैसे सवाल पूछे जाएंगे हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामान्य संविदा के विशिष्ट अनुपालन की बात क्या है। अगर आप इसको पॉइंट में देखें तो सेक्शन 10 3 बात कहती है, धारा 10 में 3 बातों का उल्लेख है। लेकिन अगर हम इसको और विस्तार दें तो हमें 3 बातें और निकल के आती हैं। यानी कि अगर हम 6 पॉइंट पे चर्चा कर लें, 6 परिस्थितियां का ज्ञान हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि इन परिस्थितियों में संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। एक एक करके हम चर्चा करते हैं और इसको केस लॉ के माध्यम से भी देखते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10, धारा 11, धारा 12 में उन दशाओं का उल्लेख है जब क्रमशः किसी संविदा का या न्यास की संविदा का एवं संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। अब नंबर 1, वह दशाएं जब संविदा का किसी विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये सेक्शन 10 के बारे में पूछा गया तो हमें 6 परिस्थितियों पे ध्यान देना होगा। किसी भी संविदा का विशिष्ट अनुपालन 6 परिस्थितियों में होगा। धारा 10 3 बात कहती है। पहला, छत के निर्धारण का मानक विद्यमान ना हो। पहला पॉइंट क्या हो गया कि छत के निर्धारण का मानक विद्यमान ना हो, अथवा धन के रूप में जो प्रतिकर दिया जाना है वो अपर्याप्त हो, अथवा प्रतिकर का दिया जाना इम्पॉसिबल हो। यानी सेक्शन 10 3 बातें कहती हैं कि जो क्षति है उसके निर्धारण का मानक विद्यमान नहीं है, जो कंपनसेशन दिया जाना है उसका धन के रूप में वो अपर्याप्त है, अथवा धन के रूप में प्रतिकर दिया जाना असंभव है। ये 3 परिस्थितियां हमारी धारा 10 कहती हैं। और 3 परिस्थितियां हम धारा 10 के बाहर जाके देखते हैं। जैसे अगर साझेदार द्वारा कोई विक्रय की संविदा की गई, जैसे पार्टनरशिप है, अगर कोई साझेदारी की संविदा है और उसमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा कोई सेल की कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, विक्रय की संविदा की गई है, तो इन परिस्थितियों में भी यह संविदा का अनुपालन होगा। दूसरा, यदि कोई चल संपत्ति है और उसकी कोई विशिष्ट प्रकृति है, वो कोई स्पेशल नेचर की प्रॉपर्टी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उन परिस्थितियों में भी इसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा। तीसरा,
यदि अवयस्क के लिए उसका गार्जियन संविदा कर ले, संरक्षक संविदा कर ले, तो ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट पालन तो कराया जा सकता। अब अगर हम पूरे को देखें तो हमें 6 पॉइंट दिख गया। कौन सी संविदा है जिसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। धारा 10 कहती है कि ऐसी संविदा जिसका धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त है, एक, अथवा प्रतिकर को दिया जाना असंभव हो, अथवा जो क्षति का निर्धारण किया गया है उसका कोई मानक विद्यमान ना हो। ये 3 परिस्थिति। अथवा किसी साझेदार के द्वारा विक्रय की संविदा की गई हो, अथवा जहां चल संपत्ति किसी विशिष्ट नेचर की हो, या अवयस्क के लिए उसके संरक्षक ने संविदा की। अब इस 6 पॉइंट को हम एग्जाम्पल और केस लॉ के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट को देखें कि क्षति के निर्धारण का मानक विद्यमान ना होने पर, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो जैसे ए और बी में यह करार होता है कि वह बी को मृतक चित्रकार के चित्र एवं 2 अमूल्य चीनी के बर्तन बेचेगा या अप्राप्त चीनी के बर्तन बेचेगा। ए बी को विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी मानक विद्यमान नहीं है जिससे ऐसी संविदा के अपालन से जो क्षति हुई है उसका कोई निश्चायक या निर्धारण किया जा सके। देखिए 2 शब्द इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया गया। एक तो चित्र बनाने की बात की गई और 2 अप्राप्त वस्तु यानी जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। इस 2 चीनी के ऐसे बर्तन देने की बात की गई जो सामान्यतः प्राप्त नहीं किए जा सकते, अथवा चित्र बन। अब चित्र क्या है, वो एक पर्सनल स्किल की बात है। अगर ऐसी संविदा का ब्रीच हुआ, इसका धन के रूप में प्रतिकर निर्धारण नहीं होगा, इसलिए ऐसी संविदा का विशिष्ट अनुपालन ही कराया जाएगा अगर वह संविदा का पालन करने के योग्य बना हुआ है तो। इसी प्रकार से धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त होने पर, ये जो दूसरा पॉइंट सेक्शन 10 कहती है कि धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त होने पर, अब इसके मामले में अगर हम सेक्शन 10 के दूसरे क्लास में जाएं तो न्यायालय 2 बातों की उदाहरणा करती है। कैसे मानेगा न्यायालय, इस बात को कैसे मानेगा कि धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, यदि प्रॉपर्टी अचल संपत्ति से संबंधित है और चल संपत्ति से संबंधित है, यानी अलग अलग चीजें, तो न्यायालय किस प्रकार से उदाहरणा करेगा। तो नंबर 1, अगर अचल संपत्ति का अंतरण हुआ है तो संविदा के धन के रूप में, संविदा के भंग के रूप में धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं दिया जा सकता, यह न्यायालय उपधारणा करेगा। यानी ये प्रिंसिपल कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी अचल संपत्ति की संविदा हुई है और ऐसी संविदा का भंग हुआ है तो उसको धन के रूप में प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, या ये माना जाएगा कि वो अपर्याप्त है। दूसरी स्थिति, अगर चल संपत्ति की संविदा हुई है तो कब माना जाएगा कि वो धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त है या असंभव है। अभी जैसे कि मैंने कहा तो इसकी 3 बातें हैं जहां पे न्यायालय उदाहरणा करेगा। पहला, जहां संपत्ति मामूली वाणिज्यिक प्रकृति की ना हो, यानी कॉमर्शियल नेचर की सामान्यतः ना हो, अथवा वादी के लिए विशेष मूल्य की हो। स्पेशली वादी के लिए वो चल संपत्ति बहुत मायने रखती है, कोई महत्वपूर्ण उसके साथ सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, अथवा उसे बाजार में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 3 परिस्थितियां हैं। अथवा एक और है, संपत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। यानी अगर ये 4 परिस्थितियां विद्यमान हैं तो न्यायालय इस बात की उपधारणा करेगा कि ऐसी संविदाओं के भंग की स्थिति में धन के रूप में प्रतिकर अपर्याप्त होगा या उसका दिया जाना असंभव होगा, और ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं
कि साझेदार द्वारा अगर विक्रय की कोई संविदा की गई है, साझेदार द्वारा अगर कोई विक्रय की संविदा की गई है, यानी अन्य परिस्थितियों में क्या है, तो किसी साझेदारी व्यापार के अंशों के विक्रय की संविदा का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। और यह बात एक लीडिंग केस था डॉडसन वर्सेस डेनी, ये 1901 का केस है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि जो साझेदार हैं यदि उनके द्वारा कोई विक्रय की संविदा की गई है तो उसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। इसी प्रकार से अभी जो इसके पहले मैं कह रहा था कि कोई अगर चल संपत्ति है और वो उसके विशिष्ट मूल्य की है या आसानी से बाजार में प्राप्त नहीं की जा सकती है, या वो कोई असाधारण प्रकृति की वस्तु है, तो ऐसे विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। और वही बात जो वहाँ प्रिंसिपल में है, उसी बात को एक बहुत ही लीडिंग केस था फाल्के बनाम ग्रे। फाल्के बनाम ग्रे के मामले में ये जो है कहा गया कि ऐसी चल संपत्तियां जो इस नेचर की हैं उनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और ही रिसेंट केस था उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लखनऊ वर्सेज राम बराय प्रसाद और अन्य, ये 1985 का केस है। अब इसमें न्यायालय ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी हैं। ये देखिए फाल्के बनाम गिरे पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी राज्य बोर्ड लखनऊ वर्सेज राम बराय प्रसाद एवं अन्य AIR 1985। अब इस मामले में बात क्या थी? इस मामले में कोयले की राख के क्रय विक्रय की संविदा हुई थी। कोयला के राख की क्रय विक्रय की संविदा हुई थी, तो न्यायालय ने ऐसी संविदाओं के विशिष्ट अनुपालन की बात की कि ऐसी संविधाएं विशिष्ट अनुपालन माने इनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। और कारण बताया, पहला कि कोयला तो वाणिज्यिक वस्तु हो सकती है लेकिन कोयले की राख नहीं, यानी नंबर एक, यह वाणिज्य की साधारण वस्तु नहीं है, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता और धन के प्रतिकर का भुगतान पर्याप्त अंतोष नहीं है। यानी जो बेसिक प्रिंसिपल था उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी राज्य बोर्ड लखनऊ वर्सेज राम बराय प्रसाद बनाम अन्य AIR 1985 के मामले में न्यायालय ने कहा कि ऐसी संविधाएं जो इस प्रकार के नेचर की हैं, चल संपत्तियां हैं, उनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। इसी प्रकार से अवयस्क के लिए संरक्षक द्वारा की गई संविदा का भी विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। और इससे संबंधित एक लीडिंग केस था रुमाल एवं अन्य वर्सेज श्रीनिवास। रुमाल एवं अन्य वर्सेज श्रीनिवास AIR 1985, AIR 1985 का ये केस है। इसी प्रकार से एक और इसी से जुड़ा लीडिंग केस है पीर जी वर्सेज हरीवा AIR 2015। पीर जी वर्सेज AIR वर्सेज हरीवा AIR 2015। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति के अंतरण की संविदा का एक नियम के रूप में विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा और ऐसे अनुपालन से धारा 20 में वर्णित आधारों पर ही इनकार किया जा सकता है। यानी जो सेक्शन 20 है, 20 में जो नियम बताए गए हैं, अगर वह विद्यमान नहीं है तो जो अचल संपत्ति से संविदा है उसका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा। तो इस तरीके से जो मेरा ये कंसेप्ट था कि किसी भी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कराया जा सकेगा, उस संदर्भ में ये जो सामान्य संविदा है, सामान्य संविदा से संबंधित प्रोविजन धारा 10 में है। इसमें हमने 6 पॉइंट बताए। पहला, छत के निर्धारण का मानक विद्यमान न होने पर, एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा, प्रतिकर यदि अपर्याप्त है या प्रतिकर धन के रूप में प्रतिकर का दिया जाना असंभव है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, अथवा साझेदार के द्वारा किसी विक्रय की संविदा की गई है, अथवा किसी चल संपत्ति की संविदा है जो स्पेशल नेचर की है, अथवा अवयस्क के लिए यदि उसके संरक्षक द्वारा संविदा की गई, तो इन परिस्थितियों में किसी भी संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। अब अगर हम दूसरी संविदा की बात करें, न्यास की संविदा।
अब न्यास की संविदा का विशिष्ट अनुपालन से संबंधित प्रोविजन धारा 11 में है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। दो नियम हैं। पहला, धारा 11 कहती है कि किसी न्यास की संविदा का पालन कब होगा। नंबर 1, यदि ऐसे कार्य करने का करार हुआ है जो किसी न्यास के पूर्णतः या अंशतः पालन में है। अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा करार हुआ है जहां किसी न्यास को पूर्ण करने के लिए उसके पूर्णता या अंशतः पालन में है, तो ऐसे संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो न्यास को ही परफॉर्म करने के लिए हुआ है। दूसरी स्थिति बती कि कब पालन नहीं कराया जा सकेगा, यानी न्यास की संविदा का कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। एक नियम, जब संविदा को किसी न्यासधारी ने अपनी शक्ति के बाहर किया है अथवा न्यास भंग की स्थिति में है, तो ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। अब एक जो तीसरा नियम है कि किसी संविदा के भाग का अनुपालन कैसे होगा। मैंने पहले भी बताया कि ये सवाल 3 सवाल है। ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यदि एक साथ पूछा गया, यदि एक ही साथ पूछा गया है तो तीनों को देना होगा। तो हम सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं कि किसी संविदा के भाग का अनुपालन कैसे होगा। धारा 12 दो बात करती, एक सामान्य नियम की बात करती है और दूसरे एक्सेप्शन की बात करती है। जो सामान्य नियम है वो सेक्शन 12 सब क्लास 1 में है, और जो इसके एक्सेप्शन 3 है वो 12 सब क्लास 2, सब क्लास 3, सब क्लास 4 में उपबंधित है। अगर आप सब क्लास 1 की बात करें तो सामान्य नियम क्या है कि संविदा के किसी भी भाग का विशिष्ट अनुपालन का आदेश न्यायालय नहीं देगा। यानी सामान्य नियम क्या है कि अगर किसी संविदा के किसी एक पार्ट के अनुपालन की बात की जानी है तो न्यायालय इसका आदेश नहीं देगा। किंतु इसी सेक्शन 12 के सब क्लास 2, 3, 4 में कुछ परिस्थितियां हैं, अगर वह परिस्थितियां विद्यमान हैं तो पार्ट परफॉर्मेंस कराया जा सकेगा। सब क्लास 2 क्या कहती है? एक नियम है सब क्लास 2 में, यदि आपालिक भाग का धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त होने पर, यानी सेक्शन 12 सब क्लास 2 कहती है कि जहां की संविदा का कोई पक्षकार संपूर्ण संविदा को पूर्ण करने में असमर्थ हो और वह भाग जिसे आपालित रह जाना ही है, यदि नंबर 1 पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम है और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। एक बात, वहां पालन योग्य भाग के विनिर्दिष्ट पालन के लिए आदेश दे सकता है और अपालित भाग के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकता है। ये सेक्शन 12 सब क्लास 2 कहती है। यानी अगर आप समझिए, इनका कहना है कि अगर संविदा का कोई एक ऐसा भाग है जो पालन किया गया है और कुछ ऐसा शेष भाग है जो बच गया है और वो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, तो दो नियम है। अगर अपालित भाग है उसको पालन करने के लिए कहा जा सकता है, और जो बचा हुआ अगर धन के रूप में प्रतिकर है तो प्रतिकर दिलाया जा सकेगा। तीसरी स्थिति, यदि अपालित भाग का पालित भाग से बड़ा होने पर, ये सब क्लास माने 12 सब क्लास 3 कहती है। दूसरी परिस्थिति क्या बनी, यदि अपालित भाग का, यानी जैसी ऐसा भाग संविदा का जिसका पालन नहीं किया गया है और वो बड़ा है, तो जहां की संविदा का कोई पक्षकार संपूर्ण संविदा को पूर्ण करने में असमर्थ हो और वह भाग जिसे अपालित ही रह जाना है, या तो नंबर 1 पालन योग्य भाग से बहुत बड़ा है यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, नंबर 2 धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है, तो वहां पालन योग्य भाग का न्यायालय विशिष्ट परफॉर्म करने का आदेश दे सकता है। ये 12 सब क्लास 2 में बात कही गई है। अब 12 सब क्लास 3 है, जहां संविदा के विभाज्य होने पर, यानी संविदा को बांटा जा सकता और छोटा किया जा सकता है, तो 12 सब क्लास 4 यानी 2 में, 3 में, और अंतिम नियम है 12 सब क्लास 4, जहां न्यायालय
संविदा के पालन योग्य भाग के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देगा। कौन सी परिस्थितियां? जहां की संविदा के पालन योग्य भाग अपालित भाग से, यानी जिसका पालन नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, से पृथक किया जा सकता हो, या पालन योग्य भाग अपालित भाग से स्वतंत्र हो, यानी जिसका पालन किया गया है और जो बचा हुआ है वो उसके स्वतंत्र हो, तो ऐसी परिस्थितियों में विशिष्ट परफॉर्मेंस की चर्चा आदेश न्यायालय दे सकेगा। इस प्रकार से आप देखें तो सामान्य संविदा धारा 10, न्यास की संविदा धारा 11 और संविदा का भाग धारा 12 अगर अलग अलग से पूछा गया है तो आपको केवल उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। अगर एक साथ पूछा गया है तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों के कंसेप्ट को देना होगा, जिससे आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको केसला और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। वास्तव में ये सवाल 4 सेट में है। जैसे अगर आप इसको इस रूप में समझें कि वह संविदा है जिसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, ये हो गई। दूसरा सवाल बना कि वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। तीसरा सवाल है कि ऐसी संविधाएं किसके विरुद्ध पालन कराई जा सकेंगी। और चौथा सवाल हुआ कि ऐसी संविधाएं किसके विरुद्ध पालन नहीं कराई जा सकती। हमारे इस पहले वीडियो में उन संविधाओं की चर्चा हुई जिसमें उनका विशिष्ट पालन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन संविधाओं की चर्चा करेंगे जिनका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता, और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम उन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा कराया जा सकेगा या जिनके द्वारा नहीं कराया जा सकेगा। इस प्रकार से ये पूरा जो सीरीज है वो 3 लेक्चर में कवर होगा। पहला लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर अपना कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।